इतना मेहनत करके मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मतलब एक ही मोबाइल से ऑर्डर उठाता हूँ, बोर्जो का, रैपिडो का, उबर का, इसी मोबाइल से ब्लॉग भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो गाइस, बुरा लगता है। छोटा यूट्यूबर हूँ मालूम है, नया यूट्यूबर हूँ मालूम है, गरीब यूट्यूबर हूँ मालूम है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर सकते हो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो। मॉर्निंग गाइस, आज है सैटरडे और अभी 11 बज गया, अभी तक मैं निकला नहीं हूँ रूम से, क्योंकि आज सोच रहा हूँ लेट से निकलूँगा और लेट से वापस आऊँगा। जितना लेट सके उतना लेट से, और नाश्ता बनाने का मन नहीं था, इसलिए जेप्टो से बनाना और दूध, ये चीज़ मंगा लिया हूँ। तो दूध गर्म करते हैं, बन खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 11:30 बजे तक निकल जाएंगे। आज सोच रहे हैं फुल डे उबर और रैपिडो करेंगे, बोर्जो नहीं करेंगे। बोर्जो में वैसा ऑर्डर दिख नहीं रहा है कोई बड़ा, कुछ दिखेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिलहाल प्लान नहीं है बोर्जो करने का। तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं पहले। ये है मेरा आज का नाश्ता, 2 ब्रेड, 2 बनाना और दूध उधर गर्म हो रहा है। जैसे दूध गर्म होगा खाएंगे और निकलेंगे आज के काम के लिए हम। और सोच रहे हैं 2 बनाना बैग में डाल के ले जाएं, रास्ते में भी कभी कभी भूख लग जाता है तो खा लेंगे उसको, क्योंकि आज सोच रहे हैं नहीं आएंगे वापस। कम से कम 6 बजे तक तो नहीं आएंगे, 6 बजे 7 बजे ही आएंगे, उसके बाद परमानेंट आएंगे। कम से कम आज 1200-1300 रुपये हमको घर भेजना है, मतलब 1500 कम से कम कमाना होगा, तभी तो 1200-1300 घर भेज पाएंगे। तो चलो निकलेंगे फटाफट। अब अभी टाइम हो रहा है 11:30 और धूप बहुत तगड़ा है आज। मजबूरी ना होना तो ना निकले काम पे, लेकिन मजबूरी है, पैसा तो भेजना होगा घर, जो हो जाए। धूप इतना तगड़ा है कि काम पे तो जाना होगा, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। चलो चलते हैं, अब निकल गए हैं, हेलमेट ले लिए, रूम लॉक कर दिए, निकल गए। तो ऑनलाइन, लेकिन बुकिंग नहीं आ रहा है, वेट कर रहा हूँ, बुकिंग नहीं आ रहा। मतलब वीकेंड है ना, वीकेंड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देख लेते हैं जैसा होगा। खड़े बाहर निकल गए तो कमाते ही जाना है, तो जैसे होगा। कर दिया एक उबर में और एक रैपिडो में। उबर में 132 का और रैपिडो में 24 रुपीज़ का। फ़िलहाल तो राइड मिल ही नहीं रहा है आज, बहुत कम राइड है। अब यहाँ भी कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट से बैठा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कभी 1 मिनट भी बैठना नहीं पड़ता था हम लोगों को। राइड ख़त्म करो, राइड आ जाता था। इनफैक्ट राइड चलते चलते भी राइड आ जाता था, लेकिन आज हो ही नहीं रहा है, राइड आ ही नहीं रहा है। देखते हैं, अभी इधर हैं हम टी दसरा हल्ली, जिसको बेंगलुरु का पता नहीं है उसको नहीं पता होगा, तो देखते हैं राइड मिलता है या नहीं मिलता है, कि आज बहुत कम राइड है। कम से कम 800-900 भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा है आज। बोर्जो में मिल गया है, बोर्जो में 300 रुपये का ऑर्डर मिला, जिसमें हमको 230 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि कल मुझे एक कमीशन देना था बोर्जो वाले को। 380 जो रात में कैश वाला उठाया था, उसमें 70 रुपये बोर्जो का कमीशन था, लेकिन कस्टमर ने कैश पेमेंट किया था, इसलिए वो पैसा मुझे नहीं दिया था मैंने कस्टमर कंपनी को। तो अभी जो 300 रुपये का ऑर्डर मिला, इसमें मुझे 220 रुपये ही मिलेंगे, बाकी पैसा बोर्जो अपना कमीशन का कट कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा है उनको तो वैसा आज तो कल देना ही था, वरना फिर कैश ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो चलो अब फटाफट माल उठाते हैं और डिलीवर करते हैं। ये फिर से वही जगह है जहाँ पिछले बार मैंने जो ना वो नीचे और ऊपर बांध के लेके गया था, वो बड़ा 2 बॉक्स, वही जगह फिर से पहुँच गया हूँ। उठाते देखते हैं आज कितना बड़ा पार्सल है। ऑर्डर मैंने खुद से कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऐप में दिखाता है ड्रॉप लोकेशन 25 किलोमीटर, मगर मैं जब मैप खोलता हूँ तो 30 किलोमीटर दिखाता है, और पेमेंट 220 रुपये आता से 300 रुपये आता। चलो मेरा उसमें देना है, वो देना है, अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। इस मतलब 100 रुपये का तेल लगभग, ये बेंगलुरु के ट्रैफिक में समझो 100 रुपये का तेल जल जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल कॉस्ट भी ज़्यादा है, 100 रुपये का तेल जल जाएगा, और फिर उधर घर से भी बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्यों किया समझ में आ गया होगा आप लोग को, प्रॉफिट नहीं तो काम नहीं। और टाइम भी दिखा रहा था ड्रॉप का 1.5 घंटा समय देके फिर बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं। 1.5 घंटा इधर मैं कर लूँगा तो 300 रुपये आराम से मुझे इधर से मिल जाएगा, रैपिडो और उबर से, अगर बुकिंग ढंग से आया तो। एक बुकिंग ही बड़ा आया 10 किलोमीटर का, तो 100-150 रुपये हो जाता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बात जैसे तैसे 4 राइड हुआ है, 250 रुपये का कमाई हुआ, 100 रुपये का तेल लिया, 150 रुपया बचा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। एक्चुअली ये ब्लॉग आप लोगों को देखने में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि गोप्रो या फिर एक्शन कैमरा नहीं है ना, जिससे मैं रोड पर शूट कर सकूँ। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्द ले लूँगा। सोचता हूँ कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं लेने का कोशिश करूँगा। तो थोड़ा पैसा इधर से साइड करके जमा भी तो करना होगा, क्योंकि एक बजट में अच्छा कैमरा कम से कम 10,000 के बीच में आता है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा तो जमा करना ही है। चलो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। चल रहा है जैसे तैसे। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और आ चुका हूँ रूम, और बनाना है कुछ खाना, उधर पहले बर्तन धोना होगा और कुछ खाने का बनाना होगा। भूख लग गया बहुत ज़्यादा, फटाफट कुछ बनाते हैं खाने का, खा के फिर 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर 6 बजे निकलेंगे। दिन में तो आज बुकिंग नहीं मिला, कमाई मात्र 250-300 रुपये हुआ है, कुछ खासा नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं, खाना बनाते हैं फटाफट।
ये आज मेरा खाना बन रहा है। इधर चावल चढ़ा दिया हूँ मैं, इधर भुजिया बना रहा हूँ आलू का। आलू काट के इधर धो के रख दिया हूँ। आलू का भुजिया और चावल, यही आज का खाना है मेरा। घर नहीं है ना गाइस, तो जो मिले वो खा लो। पेट भरने से मतलब है, अनाज जाने से मतलब है। जंक फूड से पेट नहीं भरना है, अनाज से पेट भरना है। पेट भरो, इंजॉय करो। इसका पानी गिरने, चावल बनाने ही नहीं आता हमको, दिक्कत तो यही है। इधर चावल बन रहा है, इधर भुजिया बना लेते हैं फटाफट। चलो। और गाइस बन चुका है मेरा खाना। दाल नहीं बना है, भुजिया, क्रांति भी नहीं बनाया हूँ, खरीद के लाया था मैं देवघर से ही। चावल, प्याज, नमक, ये है आज का खाना मेरा। चलो गाइस, टाइम हो गया 6:30, अब निकलते हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी करना है। अभी सुबह से मात्र 300 रुपये हुए हैं। अभी जैसे भी करके मुझे 700-800 रुपये करना होगा, चाहे रात के 12 का नहीं बज जाए। आज बुकिंग बहुत कम मिला, मतलब बोर्जो मेन इनकम होता है बोर्जो से, मोटा पैसा उसी से आता है, लेकिन आज बोर्जो में बुकिंग नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुआ। चलो निकलते हैं, देखते हैं उबर और रैपिडो करते हैं कितना क्या हो पाता है। सो गाइज, एक ट्रिप रैपिडो में, उबर में किया, दूसरा ट्रिप रैपिडो में उठाने आया था, मगर इन लोग 2% थे और बोर्ड से दोनों को जाना, तो मैंने बोला नहीं भैया कैंसिल कर दो। थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन चलो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन रूल्स ब्रेक नहीं करना। ऊपर से बेंगलोर में यहाँ फाइन बहुत तगड़ा लगता है, तो वो राइड भी कैंसिल हो गया। वेट कर रहा हूँ अगले राइड का आएगा सबको। आई राइड बहुत ज़्यादा ड्राई है गाइस, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। 2 राइड का पिकअप लोकेशन पे पहुँचा हूँ और कैंसिल हो गया। तीसरा एक डबल लोडिंग था, आपको बताया था, वो भी कैंसिल हो गया। 8 साढ़े 8 बज गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। राइड आज नहीं है, एकदम नहीं है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। नहीं होता तो वापस घर चलता है, मूड ख़राब हो रहा है। गाइस टाइम हो गया 9:30, आ गए हैं रूम पे और फटाफट बनाते हैं खाना सोच रहे सिंपल बना लें, वही कल जो बनाए थे, चीला और कुछ भी नहीं, सिर्फ चीला बनाएंगे। देखते हैं, फटाफट बनाते हैं और खाने का तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं खाना का प्रिपरेशन। और आज नहीं हुआ कमाई, नहीं के बराबर ही हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे तो सुबह सब जो पेट्रोल ही लेना पड़ जाएगा गाड़ी में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट एक राइड बोर्जो का था, जो अपने घर के पास डिलीवर किया, उसके बाद मैं घर आ गया, क्योंकि नहीं मिला था। वो रैपिडो और उबर में बुकिंग नहीं के बराबर है। आज वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए सबको घर चला गया लगता है। कल संडे है, देखते हैं सुबह 9 बजे ही निकलेंगे, 9 से 9 करेंगे लगातार, क्योंकि कल हमको पैसे का काम है यार, नहीं समझ में आता कहाँ से क्या होगा, देखते हैं जो होगा। प्याज, मिर्ची और टमाटर। मिर्ची का क्वांटिटी देखो गाइस, कल मैंने आप लोग को बोला कि मिर्ची मैं नहीं खाता हूँ, आज देखो कितना मिर्ची डाल दिया, क्योंकि दिन में मैंने ऐसे मिर्ची काट के खाया तो मुझे अच्छा लगा, और अब वो थोड़ा तीखा कम लग रहा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से, हल्दी डाल के अच्छे से आटे को मिक्स करो, मिक्स हो जाए उसके बाद बना लो और खा लो। मैं मिलता हूँ आपको अब बनाने के बाद। हाँ चलो फटाफट खाते हैं इसको, पानी की बोतल ले लेते हैं। चलो गाइस खा पी के हो गए रेडी, एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। आज का कमाई ज़्यादा नहीं हुआ, 430 रुपया 420 रुपये ऐसे कुछ हुआ है, तो बताने लायक है नहीं। चलो अब कल देखते हैं संडे क्या है, फिर मंडे से तो ऑन ट्रैक रहेगा मालूम है। कल संडे, अब देखते हैं कल क्या होता है, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो चलो एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।